चलो आ जाओ। आज जो अपना टॉपिक मैन है, एक्चुअली चाइनीज कोडिंग जो है, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक्स क्या है, वे सब अपन आज देख लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करने का मैन तरीका क्या है वो एक्चुअली है, देखो ये पहले तो ये जान लो, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। ओके, ये चाइनीज को क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ बैंकिंग के लोग पूछते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एक ही को ये 4 स्टेटमेंट और 4 कोड गिवन रहेंगे आपको, और इसी में 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, देख लो पहला अपना जो स्टेटमेंट देख रहे हो, लेफ्ट राइट सेंटर, उसका कोड दे दिया है UYOVONA। ओके, उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा है, चौथा है, और सबका अलग अलग कोड अपने को गिवन है। और अपने को बताना है लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, सेंटर हुआ, बिहाइंड हुआ, बिलो हुआ, इस सब का कोड एक्चुअली कोड है क्या, इन सब का मतलब मान लो बिलो का अपने कोड निकालना रहेगा तो बिलो कोड क्या होगा। तो ओके, इसका अपन शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और तत्काल एक अच्छा बेसिक से कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देख लो, जिस तरह से अपने पास लेफ्ट राइट सेंटर गिवन है, तो लाइन नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर ये लिख डालेंगे, सेम टू सेम। देखो लेफ्ट राइट सेंटर अब तो आ गया पहले से यहाँ पे। अब सेकेंड लाइन का काम करते हैं। सेकेंड में क्या है, अहेड, बिलो एंड बिहाइंड। ओके, अहेड, बिलो एंड बिहाइंड। देखो ये बिल्कुल भी फर्स्ट लाइन में एक भी इसका वर्ड जो है फर्स्ट लाइन में नहीं है, तो सेम टू सेम वैसा ही वैसा यहाँ पे लिख दो। इसके आगे अहेड, बिलो एंड बिहाइंड। लगता है पेन से काम करना पड़ेगा, ये काम नहीं करिए। उसके बाद अपन आते हैं थर्ड नंबर में, क्या है, एबोव, सेंटर एंड राइट। अब देखो एबोव अपन देख चुके हैं, नहीं भी यहाँ पे है, नहीं सेंटर और राइट है। देखो थर्ड नंबर में अपन आएंगे तो क्या, एक तो अपने को सेंटर देखने को मिल गया, दूसरा राइट देखने को मिल गया, और एबोव के है क्या, कहीं पे यहाँ पे अहेड है, बिलो है, बिहाइंड नहीं, एबोव नहीं, तो मैं एबोव नहीं है तो यहाँ को इसको बगल में लिखता हूँ, एबोव हो गया। अब आते हैं फोर्थ में, बिहाइंड है चौथा, बिहाइंड ऑफकोर्स है, बिहाइंड ये इसके सामने, ये बिहाइंड हो गया। उसके बाद बिलो है, ऑफकोर्स बिलो है, ये इसके सामने, ये बिलो हो गया। एबोव है, ऑफकोर्स एबोव नाम का कोई चीज़ ये रहा इसके सामने। देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 के चारों अपना लाइन है, और अपन जितने भी इसमें वर्ड लिखे वो सारे सब के सब वर्ड यहाँ पे अपन लिख दिए। ओके, अब सबका कोड जो है वो भी लिख डालते हैं। पहला जो लाइन का सारा कोड आ जाएगा अपने पास, कितना है, YOVONA, ये सारे के सारे कोड आ चुके हैं। अब देखो अगला क्या, अगले लाइन का कोड क्या है, SARALA। देखो SARALA कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो उसका आगे लिखो, SARALA, ये कोड मैंने अलग लिखा। अब थर्ड लाइन में जो कोड है क्या है, HAVONA और NA। देखो HA कहीं पे मिल रहा है कि अपन लिखे अभी तक नहीं लिखे, तो इसका आगे लिखता हूँ, VO लिखें, ऑफकोर्स यहाँ पे लिखें थर्ड लाइन में, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, V हो गया। NA ऑफकोर्स NA है अपने पास, सॉरी HA पर लिख दिए हैं, NA ये रहा NA इसके थर्ड लाइन में, इसको सामने से कर दो। अब फोर्थ लाइन में अपन आते हैं, ये क्या है, HARALA, HA कहीं पे है, ये रहा HA, RA कहीं पे है, ये रहा RA, ये अपना, ये अपना, ये अपना। ओके, उसके बाद HARA हो गया। LA कहीं पे है, हाँ ये रहा LA। अब देखो ये सारे के सारे जो कोड है, जो भी जितने भी कोड हैं इसमें गिवन, सारे के सारे कोड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखेंगे कोड कैसे मैच करते हैं। मान लो तो लेफ्ट का कोड क्या होगा, अब ढूंढते रहेंगे लेफ्ट का कोड क्या होगा। लेफ्ट का कोड अब देखो कैसे ढूंढते हैं। देखो लेफ्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें, फर्स्ट लाइन में, और कहीं पे लेफ्ट है क्या, नहीं ना लिखा, ये वर्ड और कहीं है ना, तो ऐसा ही कोड ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन में हो और कहीं ना हो। देखो YO, देखो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन में, बाकी और किसी लाइन में नहीं है। VONA ऐसे जो है सेकेंड लाइन में, तो इसका लेफ्ट का कोड क्या हो जाएगा,
YO हो गया। अब बनाते हैं राइट। राइट का कोड क्या होगा, देखो राइट कहाँ कहाँ है, फर्स्ट लाइन में है और थर्ड लाइन में है, यही है ना। तो देखो फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में क्या है, VO और NA, ये दोनों फर्स्ट लाइन है, सेकेंड थर्ड लाइन में है। तो राइट का जो कोड होगा वो VO या NA, इसी दोनों में से कोई एक होगा। ओके, अब अपन आते हैं सेंटर। सेंटर भी फर्स्ट लाइन में थर्ड लाइन में, तो इसका भी जो कोड होगा वो हो जाएगा VO या NA, इसी दोनों में से कोई एक होगा। अहेड किस में है, सेकेंड लाइन में है सिर्फ और सिर्फ, तो सेकेंड लाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या है SA, तो अहेड का कोड क्या हो जाएगा SA। देखो सेकेंड लाइन में सिर्फ और सिर्फ जो कोड गिवन है वो ऐसे है, और वर्ड जो है वो अहेड है। तो उसका बाद अपन देखते हैं बिलो। बिलो क्या है, सेकेंड में और फोर्थ में। देखो सेकेंड एंड फोर्थ में क्या है RA, तो इसका जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा RA, और या LA भी सेकेंड एंड थर्ड में है LA, इसी दोनों में से कोई एक होगा। बिहाइंड भी क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ में है, और सेकेंड एंड फोर्थ में RA एंड LA है, तो इसका भी जो कोड होगा RA या LA, यही इसी दोनों में से एक होगा। एबो क्या है, थर्ड एंड फोर्थ में, तो थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा कोड है HA, तो अपना इसका एबो हो जाएगा कोड क्या हो जाएगा HA हो गया। तो जितने भी थे वर्ड वो सारे के सारे अपन कोड निकाल दिए। अब ध्यान से देखो, अब ये सब हुए, मतलब सब जितने भी वर्ड्स हैं सारे कोड अपन निकाल दिए। क्वेश्चन 5 रहेगा, पाँचों कोड का जो कोड पूछा रहेगा अपन यहाँ से देख के बता देंगे इसका ये कोड है, उसका वो कोड है। मान लेते अपन सिर्फ लेफ्ट का कोड निकालना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन और लेफ्ट का कोड निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो सिंपल। देखो ये 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, चारों में देख लो। लेफ्ट कहाँ आपको दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखता है फर्स्ट लाइन में ही आपको मिलता है, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी मिलता है, लेफ्ट और कहीं लेफ्ट नहीं है। तो ऐसा कोड ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में हो। फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस में क्या YO VO NA, फर्स्ट लाइन में यही तीनों मिलेंगे ना। तो देखो VO तो अपने पास फर्स्ट में भी है थर्ड में भी है, NA फर्स्ट में भी है थर्ड में भी है, सिर्फ और सिर्फ YO जो है ना YO ये फर्स्ट में है, तो लेफ्ट का कोड क्या हो जाएगा YO हो गया। यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब अपन ये कोडिंग देख लिए, ये चाइनीज कोडिंग था देख लिए। अब आते हैं अपन पजल सॉल्व करने के लिए। ओके, पजल सॉल्व करते हैं। ये मैं जितने भी पजल्स लेता हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा एग्जामिनेशन में, और अपन इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। ओके देखो यहाँ पे अपना जो पजल्स हैं, तो पजल सॉल्व करने से पहले ना हमेशा एक काम करना, उसमें गिवन क्या है। गिवन है इसमें 9 लोग हैं और उसके अलग अलग महीने में जो जन्म लिए हैं वो महीना दिया गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जनवरी मार्च अप्रैल, जिसमें डेट अपने को मेंशन किया गया हो, तो डेट मेंशन किया गया तो हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे ना अपन, ये जनवरी फरवरी जो है ना वो लिख दो। कितने हैं, जनवरी मार्च, ये पेन काम नहीं कर रहा है शायद, जनवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, ये पूरे जितने मंथ जिन महीने में वो लोग जन्म लिए थे वो सारे मंथ मैंने लिख डाला। हमेशा यही करना इसमें इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो जितने भी हिंट्स गिवन है उस हिंट्स को ज़्यादा नहीं, 10-20 सेकेंड लगेंगे इसको पढ़ के हिंट्स को अपने को नोट डाउन करने में। ओके, अब पहला हिंट्स जो है अपने पास वो है 4 पर्सन जो वेयर बॉर्न बिटवीन PNT। तो पहला हिंट्स क्या है, PNT के बीच में कितने लोग जन्म लेते हैं, 4 लोग, ये अपन कर लिए। P वाज बॉर्न बिफोर T, और P जो है वो T से पहले जन्म लेता है। 9 लोग जन्म लेते हैं, जिसमें से 6 लोग इस जो अपना हिंट है इसी में 6 लोग आ गए, P T 2 और 4 6 लोग यहाँ पर आ गए। जैसे P को ऊपर रखेंगे T को नीचे रखेंगे, लेकिन ये भी फिक्स्ड नहीं है कहाँ पे P को कहाँ रखेंगे T को कहाँ रखेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है इस तो अपन आगे बढ़ते हैं। Q वाज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 days। देखो अब Q जो है ना वो Q 30 डेज वाले मंथ में पैदा लेता है। ओके, लेकिन जुलाई के बाद, क्या जुलाई के बाद, इस तरह से अपन लिख लेंगे, जुलाई के बाद 30 डेज का जो मंथ होगा उसमें Q जन्म लेगा। ओके, अब बनाते हैं आगे क्या है, T वाज बॉर्न आफ्टर Q, और जो T है ना वो Q के बाद जन्म लेता है भाई।
टी वाज बोर्न आफ्टर क्यू, क्यू ऊपर डालो, टी नीचे डालो, और आगे क्या लिखा बिफोर आर, और आर से पहले, आर से पहले, ये होगा क्यू। टी जो है क्यू के बाद जन्म लेता है और आर से पहले जन्म लेता है, ये समझ में आ गया। देयर आर एज मैनी पर्सन बोर्न बिफोर एक्स एज आफ्टर आर, मतलब एक्स के पहले जितने लोग जन्म लेंगे आर के बाद भी उतने ही लोग जन्म लेंगे, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन। ओके, वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन यू एंड भी। अब देखो यू और भी के बीच में कितने लोग, एक लोग जन्म लेते हैं, हो गया यू एंड भी। एस वाज बोर्न बिफोर यू, अब जो एस है, एस ये यू से पहले जन्म लेता है, बिफोर यू आफ्टर डब्लू, और डब्लू के बाद, ये हो गया। ये सारे जितने भी अपने पास स्टेटमेंट हैं, हिंट्स जो इस पजल को सॉल्व करने के लिए गिवन थे, वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखो नोट डाउन करने के बाद अपने को ये पता चलेगा कि अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है। ओके, अब ध्यान से देखो, पी और टी के बीच में 4 लोग हैं, 2 और 4 टोटल हो गए 6 लोग यहाँ पे हो गए। इस स्टेट में अपने पास 6 लोग हैं। ओके, और क्यू जो है वो कब जन्म लेता है, जुलाई के बाद जो 30 डे वाले मंथ है उसमें। तो देखो तब तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंथ कितने, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, मार्च में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन, अप्रैल में कितने होते हैं, 30, मई में कितने होते हैं, 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30। ये तो हो गए सारे मंथ। तो देखो जुलाई के बाद कितना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 2 मंथ है जिसमें क्यू को जन्म ले सकते हैं। लेकिन और चीज़ देखते हैं, क्यू के बाद कौन जन्म लेता है, टी एंड आर। अब देखो अगर हम क्यू को नवंबर में जन्म लेगा तो क्या उसके बाद टी और आर को हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। तो क्यू को कौन से मंथ में जन्म लेना पड़ेगा, सितंबर। तो क्यू कौन से मंथ में आ जाएगा, सितंबर। उसके जस्ट नीचे क्या है, टी एंड आर, ये है ना। तो ये हो गया फिक्स्ड। अब देखो अब अपन टॉप पे पहुँचते हैं। टी और पी के बीच में कितने लोग हैं, 4। तो टी और पी के बीच 4 लोग डाल दो, 1 2 3 4, कितना हो गया, पी हो गया ना। ये सब हो चुके हैं अपन, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देखो एक्स और आर का, देखो आर के नीचे जितने हैं एक्स के ऊपर भी उतने हैं, आर के नीचे कोई नहीं है तो एक्स के ऊपर भी कोई नहीं होगा, हो गया ना। अब देखो यू और भी के बीच में 1 लोग हैं, यू और भी के बीच में 1 लोग हैं, और यू से ऊपर क्या है, एस है और डब्लू है, ये गिवन है। तो देखो यू और भी के बीच अगर हम यहाँ पे 1 लोग बैठाएं, यहाँ भी आ सकता है ना, यू भी ऊपर कर दो, यू नीचे कर दो। तो देख तो यू के ऊपर हम क्या डब्ल्यू एस को डाल नहीं सकते, तो ये जो पोजीशन ख़त्म हो गया। उसके बाद ये दोनों करो, यू भी के बीच में 1 लोग करो। तो अगर यू ऊपर करते हैं और भी नीचे करते हैं तो भी के ऊपर हम क्या सिर्फ और सिर्फ 1 ही लोग बैठा सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, यू के ऊपर मिनिमम 2 लोग चाहिए, एस और डब्ल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, भी यहाँ पे जाएगा, यू यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद एस यहाँ और डब्लू यहाँ, क्योंकि यू से ऊपर एस है और एस से ऊपर डब्लू है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट पजल सॉल्व। इसके अंदर जितने भी 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि डब्लू कहाँ पे है, एक्स कहाँ पे है, पी किधर है, उसका पोजीशन क्या है। तो अपन यहाँ से देख के बता सकते हैं कि क्या क्या पोजीशन है और कौन लोग कब किस मंथ में पैदा लिए हैं, और उस मंथ में डेट ऑफ कितने नंबर ऑफ डेट्स हैं। हो गया। तो ये हो चुकी है अपनी पजल्स नंबर 2 सॉल्व। पहले अपन चाइनीज कोडिंग सीखे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, अपन पजल्स देखें, पजल को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें, उसमें शुरुआत अपने को कैसे करनी है। पजल्स में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कौन से पॉइंट से करनी है। तो ये अपन देख चुके हैं कैसे किए मैंने, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी करना है। ओके, अब आते हैं पजल नंबर 2 पे। वैसे पेज मेरा ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर आई विल ये देखो पजल नंबर 2। इस पजल नंबर 2 में थोड़ा अच्छा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, पीओ का क्वेश्चन है, और इससे बेहतर क्वेश्चन हो नहीं सकता। मतलब बॉक्स पे बेस्ड ऑन बॉक्सेस को अरेंज करना है, इससे बेहतर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो आते हैं
इस क्वेश्चन को इसी तरह से हिंट्स अपने पास जितने भी गिवन रहेंगे उस सारे हिंट्स को अपन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। एक बार अरेंज हो गया क्वेश्चन, उसके बाद 5 के 5 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगी। आते हैं, अब देखो क्या बोला गया, देयर आर 11 बॉक्सेस प्लेस वन अबव अदर। इस तरह से बॉक्सेस हो, डेट हो या फिर मंथ गिवन हो तो हमेशा क्या करना है, अपने को नोट डाउन कर लेना है पूरा। 1 से 11 बॉक्सेस तो 1 to 11 नोट डाउन कर लो। मंथ रहता है तो मंथ का नेम नोट डाउन कर लिए रहते हैं, उसके बाद पर्सन को अरेंज करते हैं, या फिर उसके बाद बॉक्स गिवन तो बॉक्स को अरेंज करेंगे। ओके, तो पहला काम क्या था अपना, 11 बॉक्सेस हैं तो पहले 11 तक का नोट डाउन कर लो। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हो गया। पहला काम तो यही हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं हिंट्स क्या क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो गिवन है there are 11 boxes placed one above the others. Okay, 5 boxes are placed between F and T. तो अब लिख लो F और T के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 5 हो गया। नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव T, लेकिन T से ऊपर जो है ना, T से ऊपर 5 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं रखी गई हैं। ओके, नॉट मोर देन 5 मतलब 5 बॉक्सेस चल सकती है, 4 3 2 भी हो सकता है, लेकिन 6-7 बॉक्सेस नहीं हो सकते हैं। ओके, बॉक्सेस आर केप्ट अबव T। आगे क्या लिखा है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड M। T एंड M के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। ये हो गए अपना स्टैंड। देयर आर बॉक्स 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन M एंड S। M और S के बीच में कितने हैं, 3 बॉक्सेस हैं। और M इज केप्ट अबव S। M के कहाँ रखा गया, ऊपर रखा गया। देखो M को मैंने ऊपर रखिए, S नीचे। अब आगे बढ़ते हैं, M के कैप्ट ऊपर हो गया। देयर इज ओनली 3 बॉक्सेस कैप्ट अबव द बॉक्स J। अब देखो J को ऊपर जो ना, J के ऊपर ओनली 3 है। देखो ये फिक्स्ड है, ओनली जब कहीं भी मिल गया ना तो मतलब समझ लो ये फिक्स्ड है, इससे हो नहीं सकता। तो J के ऊपर सिर्फ T है तो J कहाँ पे आ जाएगा, 8वें नंबर पे आ जाएगा ना। तो J को डाल दो, जो फिक्स है कंप्लीट करो डाल के। 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन R एंड S। R S के बीच में कितने, 1 बॉक्स है। 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन R एंड H। और R H के बीच में 2 बॉक्सेस हो गया। बॉक्स D इज कैप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो बॉक्स K एंड अबव C। D जो है, D K के नीचे रखा हुआ है, ओके, और C के ऊपर रखा हुआ है, ये हो गया। और which मतलब C के बारे में बताया जा रहा है। which is not above R, तो मतलब R से नीचे क्या रखा गया है, C। ओके, R से नीचे अपन C को रखा गया। बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट अबव K, मतलब K और E जो है एक साथ है, मतलब की को K के जस्ट इमीडिएट इस तरह से रख दिया गया। हो गया। अब इतने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें J के बारे में तो बता दिया गया है, लेकिन J से रिलेटेड कोई और टर्म्स अपने पास है नहीं, तो J से तो अपन कोई काम हुआ नहीं अपने को। अपन आते हैं T के पास, हमेशा हमको T ही देखने को मिल रहा है। देखो T और F के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब अपन देखते हैं, और एक चीज़ और बता दिया गया है, T से ऊपर नॉट मोर देन 5, मतलब T से ऊपर जो है ना 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम 5 को डालते हैं, तो 5 को डालते हैं तो अपन T को कहाँ रखेंगे, 6 नंबर पर रखेंगे। तो T को 6 नंबर पर रखते हैं तो F को कहाँ रखना पड़ेगा अपन को। देखो 2 2 4 5 नीचे भी है, 5 ऊपर भी है। F तो 6 नंबर पर आएगा T से, लेकिन तो अपन T को क्या सकते 6 नंबर पर रख नहीं सकते, क्योंकि F फिर अरेंज नहीं हो पा रहा है। 7 नंबर पर रखते हैं। 7 नंबर पर अगर रखते हैं तो देखो हम T को यहाँ रखते हैं। चलो इसका 2-3 वर्जन, सारे वर्जन को अपन देख लेते हैं। ओके, सारे वर्जन को एक लाइन से देखते हैं। अगर T को हम क्या करते हैं, 7 नंबर पर रखते हैं। ध्यान से देना, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसका आसान तरीका भी है। T को अगर हम 7 नंबर पे रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, F को कहाँ रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 हो गया। F को सबसे बॉटम पे रखना पड़ेगा। बॉटम पे रखें, T और M के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। देखो T और M के बीच हम 2 लोग रखते हैं। अगर
1 2, यहाँ पे हम m रखते हैं तो क्या होगा, m ऊपर है s नीचे है, तो s को 3 नीचे, 1 2 3, s को कहीं रख नहीं पा रहे हैं तो m को यहाँ पर रख नहीं सकते, m को कहाँ ले जाएंगे, 1 2, m को यहाँ ले जाएंगे, m यहाँ चला गया, तो m और s के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, s यहाँ पे आ गया, हो गया ना। अब देखो, और s और r के बीच में 1 लोग हैं, देखो s तो r यहाँ पे चला जाएगा, और r h के बीच में कितने, 2, h नीचे नहीं जा सकता, h ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ये पूरा पूरा कंप्लीट गलत है। इस तरह से ऑब्जर्व अपन कर सकते हैं। अपन क्या क्या करते हैं, जे तो 8वें नंबर पर ही आएगा, टी को 9th नंबर पर रखो क्योंकि इस नंबर पर होगा नहीं। अब देखो टी को यहाँ पर रखते हैं तो m क्या चाहिए, f कितने पर आएगा, 5 का गिनती करो, 1 2 3 4 5, f का अपना कहाँ चला गया, यहाँ पे 3rd नंबर पे हो गया, जो f हम अरेंज कर चुके हैं। अब देखो t और m के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर एग्जैक्ट 2 है, 1 2, m अपना यहाँ आ गया, m हो गया। m और s के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो देखो m और s के बीच में अपने पास 3 लोग हैं, तो अगर हम मान s को ऊपर भी डाल सकते हैं, s को नीचे भी डाल सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखो। लेकिन क्या बोला, m ऊपर होना चाहिए, s नीचे होना चाहिए, तो s कहाँ, m के नीचे ही आएगा, 1 2 3, और s कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब अगर s यहाँ पे डाल दिए तो देखो, और r और s के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, तो r यहाँ पे चला जाएगा, नीचे डाल नहीं सकते, हो गया। अब आते हैं r एंड h के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो h यहाँ भी आ सकता है, h ऊपर भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो r के नीचे क्या है, c नाम का एक अलग बॉक्सेस है, तो r के नीचे एक ही पोजीशन खाली है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, c आएगा, इसलिए h को कहाँ जाना पड़ेगा भैया, ऊपर जाना पड़ेगा, 2 ऊपर जाना पड़ेगा, h लगा गया। अब देखो यहाँ पे के ई दोनों एक साथ आते हैं, के ई जो है ये दोनों एक साथ आते हैं, तो 2 एक साथ पोजीशन कहाँ खाली है, सिर्फ ये 2 पोजीशन एक साथ खाली है, तो क्या हो जाएगा, ई ऊपर गया, के नीचे गया, उसके बाद बच्चे क्या, डी, तो डी यहाँ पे डाल दो, देखो के ऊपर है डी से, सी से, डी से नीचे सी है, ऑफकोर्स है, मतलब ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, तो फिर मिलते हैं कभी और अच्छे बहुत खूबसूरत सारे पजल्स के साथ एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, और एक मैं नया कॉन्सेप्ट के साथ एक नया टॉपिक लाने वाला हूँ जिसका नाम है फैमिली ट्रीज या फिर ब्लड रिलेशन। ओके, तत्काल यहीं पर समाप्त करते हैं।